जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रशः कश्चिद्धाति तद्य सिद्ध्यसे यथा तामेन सिद्धान् कस्मिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः। इसका हिंदी अर्थ है, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों से मुक्त पुरुषों में कोई एक भी मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या। हजारों मनुष्यों में कोई भी एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपन है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता था जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिससे दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किन्हीं मात्र कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे सदस्य नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मांग भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता था, जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं टकता और भोगों हुए भोगों की तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से, उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होने होते पर भी अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता। ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाला, दृढ़ता से उधर लगने वाला बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कोई कारण है। भोग और संग्रह में लगना, सांसारिक भोग पदार्थ केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने पर साधन में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा, इस पर के ना विचार करने, अगर भी भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीति रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनि तथा नरकों में रूपों में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही ऊंचे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक स्वर्ग आदि भोग भूमियों प्राप्ति में लग जाते हैं, परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ नहीं है, पर तो इधर सच्ची लगने से, तत्पर पूर्वक लगने से बहुत कम है। इधर दृढ़ता से लगने में, संयोग जनित सुख की तरफ आकर्षण में, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्राय लोग इस श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तत्व प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा और अभिलाषी प्रवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा, तो अर्जुन जैसे अपने का श्रेय करने वाला और भगवान जैसे सर्वज्ञ कहने वाला मैं भूल गया, अभिलाषा होने पर उसको जिम्मेवारी भगवान पर आती है। यहाँ तत्व कहने का तात्पर्य है कि मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार सब शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसको जानने में किन्हीं मात्र भी संदेह नहीं रहता। उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की किन्हीं मात्र भी क्षमता नहीं रहती। परिशिष्ट व कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग जितने साधन हैं, उन साधनों में जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान ने समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी एक भक्त दुर्लभ हैं। वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से आज संतुष्ट हैं। उनके भीतर परम प्रेम को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है, इसलिए ब्रह्मसूत्र में आया है। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुष के लिए भी प्राप्त बताया गया। कारण है कि यह मुक्त होने पर नाशवान शरीर उसकी कामना तो मिट जाती है, पर अंतरस भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिसके भीतर भक्ति संसार के हैं, उनको साधनों में कोई संतुष्ट नहीं होने देते, उनसे टिकने नहीं देते और उनको मुक्ति को रखकर फीका कर देते हैं। सिद्ध तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः यथा मापी सिद्धाना पदों का तात्पर्य है कि वेतन करने वाले अपनी इस प्राप्त सिद्धि से सिद्ध हो जाएं, तो पर मेरे समग्र रूप से नहीं जान सके। कारण है कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। यहाँ मामा पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। जैसा दूध पिलाते समय गाय अपना बछड़े को स्नेह पूर्वक चाटती है, तो उससे बिछड़ने में जो खुशी होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे भगवान कृपा से जो ज्ञान देता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण जानने वाला परमात्मा तत्व को नहीं जानता, फिर तो
सगुण और निर्गुण जानने वाला है। परमात्मा को तत्व से जानना है। कर्मों की शांति की प्राप्त होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से यह शांति होती है। कर्मयोग में संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति हुई। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ सामर्थ्य हो जाता था। जैसे ब्रह्म चित्त सत आनंद स्वरूप, ऐसे भी जीव भी निजा आनंद में जीव का ब्रह्म के साथ सामर्थ्य हो जाता था। जैसे ब्रह्म चित आनंद रूप है, ऐसे ही जीव भी सतचित आनंद रूप हो जाता है। यद्यपि निजानंद के प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजा आनंद संतोष नहीं होता। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। तब भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्त हुई। निजानंद तो अंश का आनंद है, पर अनंत आनंद अंश का लोग में जो सुख मिलता है वह रूपों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रूपों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होता। मिले और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण है कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंश की आकर्षण स्वयं है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंश की तरफ स्वयं आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने पर ऊपर फेंका गया पत्थर स्वयं पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वयं सूर्य की तरफ खींचती है, नदियाँ स्वयं समुद्र की तरफ खींचती हैं आदि। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई आवश्यकता है जिसे हम अब ना तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं, न संसार के द्वारा ही पूरी हो सकती है। दुखों का नाश करने के लिए, परमात्मा शांति को प्राप्त करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग करते हैं, स्वयं हमारे दुखों का नाश होगा, परम शांति हो जाएगी, यथार्थ मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, अपराधीन से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता है, जो मेरी अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मुझे दुख संताप पाप अभाव भय नीरसता आदि को लेता आदि को भक्ति प्राप्त हो जाती। तात्पर्य हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है तो इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांड में कोई वस्तु अपनी नहीं है, परंतु जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है। तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता अनुभव होता है। कारण है कि वह अपनी वस्तु हो सकती है, जो सदा हमारे साथ और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो, हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। यह प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे तो उनके बिना चैन से न रह सकें। भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है, कारण है कि वे जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो नहीं आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। तो सब देशों में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब योग्यता विद्यमान है। हम ही उनके विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। संबंध दूसरे श्लोक भगवान ने ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान ज्ञान विज्ञान का उपक्रम करते हैं। यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।